रूस के SU-57 और अमेरिका के F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइट जेट की खबरों के बीच जिस कदर से भारत ने अपने स्वदेशी एम का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसके बाद से एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है कि भारत अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एम को लेकर के सीरियसली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने हाल में एमका को लेकर के जो टिप्पणी की थी और इसको लेकर के जो फाइनली अप्रूवल मिला था, उसके बाद से एमका को लेकर के बड़ी तेजी से अपडेट पर खबर सामने आ रही है। और इस वक्त जो एमका को लेकर के फाइनल खबर सामने आ रही है वह एमका पर उठ रहे कई बड़े सवालों के जवाब के रूप में बड़ी खबर है। दरअसल अब तक एमका को लेकर के माना यह जा रहा था कि क्या यह कावेरी से उड़ान भरेगा या फिर अमेरिका या फिर फ्रांस या फिर रूस, किस देश से इसके इंजन को लेकर के डील भी की जा सकती है, या फिर भारत की कोई प्राइवेट दिग्गज कंपनी एमका के फाइटर जेट के इंजन को लेकर के बड़ा दांव खेलने वाली है। और इस बात को लेकर के लगातार आप सभी के सवाल आ रहे थे कि आखिर एमका क्या कावेरी से उड़ान भरने वाला है। तो अब फाइनली एमका को लेकर के बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो सवाल थे उन सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं। साथ ही साथ एमका प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ी प्रोग्रेस भी सामने आ रही है। दरअसल एमका के 5 प्रोटोटाइप तैयार किए गए थे और भारत ने एमका प्रोजेक्ट को काफी लंबे समय से ही सीक्रेटली हैंडल कर रहा था। ना सिर्फ एचएएल बल्कि भारत की 3 और बड़ी दिग्गज जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मिलकर के एमका पर काम भी कर रही थी। जैसे ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका के प्रोटोटाइप को फाइनली मंजूरी दी, उसके बाद से इस पर सवाल उठने शुरू हो चुके कि दिनों दिन तो किसी भी फाइटर जेट का प्रोटोटाइप नहीं तैयार किया जा सकता है। तो आखिर एमका पर इतने समय से भारत काम कर रहा था, तो इस पर क्या भारत जानबूझकर इसे छुपा रहा था? और अगर छुपा रहा था तो लोगों का जो शक था, जो लोग अब तक ये मान रहे थे कि 2075 तक ही भारत को एमका का मिल पाएगा, फाइनली उसका जवाब भी लोगों को तभी मिल गया कि एमका 2075 नहीं बल्कि 2028 के अंत या फिर 2029 की शुरुआत में भारत की एयरफोर्स के फ्लैट में शामिल कर लिया जाएगा। और इस बात को लेकर के बहुत बड़े फंड की भी खबर सामने आई। 15,000 करोड़ के प्रोटोटाइप तक के लिए ही महज आवंटन कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त खबर सामने आ रही है भारत और रूस की एक और बढ़ती जुगलबंदी को लेकर के। भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में लगातार इस वक्त बहुत बड़ी डीलें हो रही हैं। ना सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि रूस की तरफ से भी इस पर सकारात्मक व्यवहार दिखाया जा रहा है। और खबरें सामने आ रही हैं कि रूस के विदेश मंत्री जल्द ही सरगोई लावारो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ कई बड़ी अहम डीलें होने जा रही हैं। लेकिन इनसे पहले एमका पर फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही है वो हम सब के लिए बहुत ही सकारात्मक है और यूं कहा जाए तो एमका प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़े जीवनदान के रूप में होने जा रही है, क्योंकि अब खबर यह सामने आ रही है कि एमका को रूस टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। जी हाँ, रूस में एमका के ऊपर टेस्टिंग की जाने वाली है और भारत ने जो फाइनली प्रोटोटाइप एमका के तैयार किए हैं, ये 5 प्रोटोटाइप हैं और इन 5 प्रोटोटाइप को एमका के लिए जो है तैयार किए गए हैं और इन 5 प्रोटोटाइप को अब एमका के रूस टेस्टिंग के लिए भेजा जाने वाला है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आखिर प्रोटोटाइप को कैसे अप्रूवल मिला और ये प्रोटोटाइप जो रूस जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए, क्या वो फाइनल एमका तैयार हो चुके हैं या फिर इसके पीछे का मतलब क्या है और प्रोटोटाइप का असल में क्या मतलब है, ये समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर एमका किस इंजन से उड़ान भरने जा रहा है और इसको लेकर के भारत को इन फ्यूचर आने वाले समय में क्या बड़े कदम उठाने होंगे, एमका पर जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसे ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका प्रोजेक्ट पर पूरी दुनिया के सामने प्रोटोटाइप के तैयार होने का खुलासा किया और इसे फाइनल अप्रूवल की बात कही, इसका मतलब यह था कि एमका पर काफी बड़ा और अहम काम किया जा चुका है। दरअसल प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, चलिए आपको वह बता देते हैं। दरअसल प्रोटोटाइप का मतलब यह है कि एमका की जो ओवरऑल जो डीज है वो कंप्लीट कर लिया गया है। ना सिर्फ डिज बल्कि इसके कई यानी कि 5 इस वक्त प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि एमका की जो संरचना है उसी के अंदर मेजर पार्ट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज करके भारत ने इन 5 प्रोटोटाइप को तैयार किया है। अब इन प्रोटोटाइप को जांच के लिए रूस भेजा जा रहा है। दरअसल इसमें जांच का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये उड़ान भरने के लिए तो कैपेबल अभी है नहीं। ऐसे में इन प्रोटोटाइप को टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल प्रोटोटाइप वो संरचना होती है
जो सिमिलर देखने में लगती है, लेकिन उसके अंदर कई पार्ट्स में मेजर चेंजेस होते हैं और ये मेजर चेंजेस कुछ इस कदर से तैयार किए जाते हैं। जैसे कि हम अगर किसी चीज को लेकर के, जैसे कार, अगर एक कार निर्माता कंपनी है तो किसी कार को बनाने से पहले उसके वेरियस जो है वो प्रोटोटाइप तैयार करती है और इन्हें बोलते हैं वेरियस टाइप ऑफ पार्ट तैयार करती है। और ऐसा अगर इन्हें देखा जाए तो सामने से देखने में वो कार का प्रोटोटाइप सब सेम होंगे, लेकिन उसके स्टीयरिंग से लेकर के अंदर की सिंग अरेंजमेंट और साथ ही इंजन और वहां पर लगने वाली हर एक चीज का अंदर से काफी कुछ बड़ा चेंज होता है। इसे ही बोलते हैं प्रोटोटाइप। और ऐसा ही कुछ फाइटर जेट के साथ है। जो 5 फाइटर जेट यानी एमका के जो 5 प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं, उन्हें रूस में टेस्टिंग के लिए भेजा जाना है, यानी कि यह 5 अलग अलग हैं। हालांकि बाहरी आउटर जो संरचना है वो एमका के मेन प्रोजेक्ट से मिलती हुई होगी, क्योंकि इसमें मेन प्रोजेक्ट जो हमने हाल में देखा था बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में, जब भारत ने इसे उतारा था तो इसका हम मेन प्रोजेक्ट देख चुके हैं। लेकिन इसके जो प्रोटोटाइप 5 तैयार किए गए हैं वो डिफरेंट है। अब इसमें जो इनकी टेस्टिंग है उसका क्या मतलब है ये भी समझते हैं। दरअसल उड़ान भरने के लिए किसी भी फाइटर जेट को उड़ाने से पहले उसके प्रोटोटाइप को तैयार करके पहले उसे यह देखा जाता है कि क्या वो हवा की विपरीत कंडीशन में या फिर हाई एल्टीट्यूड में या फिर लो एल्टीट्यूड में और किस कदर से वह आसानी से टर्न अराउंड यानी मुड़ने में या फिर हवा में, ये कई बार जो मल्टी रोल होते हैं वो करने में कैपेबल हो पाएगा। और इन्हीं चीजों को जांचने के लिए इसे अप्रूवल की जरूरत होती है और इनकी एक मेजर टेस्टिंग होती है कि इनके क्रैश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या ये इजीली क्रैश हो जाएगा या फिर इसे क्रैश करना आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इन्हें लो एल्टीट्यूड में उड़ाना और वैलीज में उड़ाने के लिए क्या ये कैपेबल होंगे, क्या ये आसानी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे। ये सब चीजें चेक की जाती हैं प्रोटोटाइप के अंदर। और प्रोटोटाइप की जो संरचना है वो एमका की भारत ने 5 इस वक्त तैयार की हैं और इन्हीं प्रोटोटाइप को अब एमका के रूस टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, जहां पर रूसी कंपनी रोसोबन एक्सपोर्ट के साथ इस पर बातचीत हुई है और रोसोबन एक्सपोर्ट इसके प्रोटोटाइप की जांच करेगी और इन प्रोटोटाइप को यह देखा जाएगा कि क्या यह हवा में बेहतर उड़ान भरने में इन 5 प्रोटोटाइप में सबसे बेहतर कौन पर परफॉर्म कर पाएगा। दरअसल हम भारत ने पहले से ही इस प्रोटोटाइप को तैयार करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर रखी है। हमने आपको बता दिया कि एमका में हमने देख रखा है जो चीज, वो उससे पहले हम तेजस के लिए कर चुके हैं। यानी कि भारत जिस तरह से तेजस को तैयार किया है, भारत का सिर्फ उसमें स्वदेशी इंजन नहीं है, इसके अलावा सब कुछ स्वदेशी है एमका का। और सबसे बड़ी बात, इसके पार्ट हमने किसी से भी नहीं लिए, खुद तैयार किए हैं। इसके लिए भी भारत ने प्रोटोटाइप तैयार किए थे और इन प्रोटोटाइप में जो संरचनाएं बनाई गई थी उसमें से फाइनली जिसको अप्रूवल दिया गया था उसके आधार पर ही तेजस को तैयार किया गया था। और ऐसा ही होगा एमका के साथ। अब इसकी टेस्टिंग रूस में की जाएगी क्योंकि यह 5th जनरेशन फाइटर जेट है और वर्तमान में भारत के पास 5th जनरेशन। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन मुझे दुर्भाग्यपूर्ण होने के बावजूद इस बात को एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा कि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही इस वक्त बहुत बेहतर भारत इस पर काम कर पा रहा है। इसलिए भारत को कहीं ना कहीं से मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी और इसीलिए 5th जनरेशन के अकॉर्डिंग इसके ना सिर्फ डेटाबेस को चेक किया जाएगा बल्कि यह भी देखा जाएगा कि क्या यह कंप्लीटली स्टिल्ट किया जा सकेगा। दरअसल एमका बहुत ही ताकतवर बनने जा रहा है। भारत ने इसे दुनिया के सभी प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद इस पर काम करना शुरू किया है, यानी कि दुनिया के सभी फाइटर जेट की अब संरचना सबको समझने पड़ने के बाद इंडियन एरोनॉटिकल्स इंजीनियर्स ने, यानी HAL के जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इस पर काम किया है और इस पर काफी मेजर काम करने के बाद इन्हें तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह 5th जनरेशन फाइटर जेट होने जा रहा है। इसका मतलब यह कंप्लीटली स्टिल्थ होगा। इसकी नोजल कैसी होगी, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इससे जो आउटर स्फीयर होने वाला है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके वॉरहेड किस जगह पर हमें टचअप करने होंगे, किस जगह पर पिन करने होंगे, ताकि यह मल्टी रोल और बेहतर परफॉर्म कर सके इन बैटलफील्ड और साथ ही साथ डॉग फाइट में। सबसे बड़ी बात यह होती है कि नोजल उसका किस तरह रखना होगा, क्योंकि सबसे मेन काम होता है किसी भी रडार की पकड़ में ना आने का नोजल और उसके बॉडी में लगे हुए किसी भी तरीके के सरफेस पार्ट का और उसकी बॉडी की ओवरऑल संरचना का। और इसीलिए इनके प्रोटोटाइप्स को तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अब अपने एमका के लिए जब खुद हम बना रहे हैं तो इसके वॉरहेड के लिए कितने पॉइंट रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल दुनिया इस वक्त मैक्सिमम 12 पॉइंट ऐसे रखती है जहां पर वह वॉरहेड को लगाती है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जिन जगहों पर हथियार लगाए जा सकते हैं
वो 12 जगह ऐसी होती हैं। मोस्टली अब तक मैक्सिमम फाइट जीत की बता रहे हैं, जो कि रूस के पास है और अमेरिका के पास सिर्फ 10 तक ही है। लेकिन भारत चाहता है कि इसमें 14 से 15 वॉर हेड पॉइंट को लगाया जाए, ताकि भारत इन ऐसी कंडीशन जहां पर भारत क्रिटिकली कभी फंसता है तो इनका उपयोग कर सके। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक फाइटर जेट की उसकी कैपेबिलिटी में कोई भी मेजर चेंज ना आए। इसके साथ ही उसके वॉर हेड को तैयार किया जाए ताकि उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और उसकी कैपेबिलिटी पर कोई बड़ा असर ना पड़े। और इसीलिए तैयार किए जाते हैं प्रोटोटाइप, और इनकी टेस्टिंग अब रूस में की जाने वाली है। दरअसल रूस के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट पहले से मौजूदा है, और ऐसे में रूस के साथ भारत के काफी बेहतर संबंध है। जैसे कि कावेरी इंजन की टेस्टिंग पर भी आप जानते हैं कि कावेरी इंजन की टेस्टिंग रूस में हाल में चल रही है, और जल्द ही ये रूस से भारत आने वाले भी हैं। लेकिन अब एमका को भारत अपने इन 5 वेरिएंट्स जो हैं, भारत ने 5 प्रोटोटाइप तैयार किए हैं, उन्हें भारत से फाइनली अप्रूवल मिला है। दरअसल इनके स्टेज होते हैं, कई स्टेज पर अप्रूवल मिलता है। हालांकि आपको बता दें, एचएल ने इनके जो 5 प्रोटोटाइप दिए हैं, उन्हें इंडिया ने खुद अपने स्तर पर एचएल ने इन्हें फाइनली अप्रूवल दिया है, और इसी की खबर सामने आई थी। और अब इसके बाद यहां से अप्रूवल मिलने के बाद इन्हें टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, जहां पर इन्हें विपरीत कंडीशंस में टेस्ट किया जाएगा। हालांकि अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि इनमें इंजन लगा के टेस्टिंग होगी। दरअसल अभी इनमें कोई इंजन नहीं लगा है। हालांकि बातें इंजन को लेकर के बड़ी सामने आ रही हैं। वो भी बताएंगे आपको कि इंजन कौन सा लगने वाला है। पर क्या खबर सामने आ रही है? दरअसल चलिए अब आपको इंजन की ही बात बताते हैं। इस वक्त एमका इंजन को लेकर के बहुत बड़े सवाल, मेजर सवाल खड़े हैं। भारत के पास कई वेरियस जो इस वक्त मॉड्यूल सामने रखे हुए हैं कि भारत एमका के लिए कौन सा मॉडल सेलेक्ट करने वाला है। सबसे पहले बात आ रही है कि क्या भारत कावेरी इंजन को अपग्रेड करके 140 किलोमीटर थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा, और अगर एमका को कैसा इंजन मिल जाता है कावेरी की तरफ से, तो यह भारत का ना सिर्फ स्वदेशी फाइटर जेट होगा, बल्कि इसमें लगने वाला इंजन भी कंप्लीटली स्वदेशी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अभी कावेरी इंजन में लंबा समय लगने जा रहा है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह मान के चलिए कावेरी इंजन को अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के कैपेबल बनाना है, तो अभी भारत को 2 से 3 साल का और एक्स्ट्रा समय ये मिनिमम बता रहे हैं, इतना लग जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत को अब बहुत बड़ी दिग्गज फ्रांस की कंपनी जो राफेल को बनाती है, उस कंपनी ने भारत को इसके इंजन को लेकर के अप्रोच किया है। हाल में यह खबर कल ही सामने आई है जब इस पर बात की जा रही है। उससे कुछ घंटे पहले ही आप ये बात जब सुन रहे हैं, तब इस बात की खबर को लेकर के पूरे वर्ल्ड मीडिया में बात चल रही है कि फ्रांस ने भारत को एमका के इंजन को लेकर के अप्रोच किया है। लेकिन अभी कौन से इंजन का अप्रूवल मिला है, यानी कि अप्रोच किया गया है फ्रांस की तरफ से, इस बात का पर्टिकुलर इंजन के नाम का जिक्र अभी फ्रांस ने नहीं किया है। लेकिन यह बात फ्रांस ने खुद कही है कि भारत को एमका के इंजन की जरूरत पड़ती है। तो फ्रांस की डेसल्ट कंपनी राफेल की जो इकाई है वो इस पर काम करना चाह रही है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो भारत के पास दूसरा ऑप्शन है 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए रूस का 177 इंजन, जो 142 किलोमीटर प्रति घंटा का थ्रस्ट जनरेट करने में बेहतर कैपेबिलिटी डेवलप कर चुका है, और रूस के पास इसका बेहतर स्टॉक मौजूद है। हालांकि रूस अपने इस इंजन को अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट में भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम बात करें Su-57 और Su-75 चेकमेट की, तो इसके ही अपग्रेडेड दोनों वर्जन्स को ही रूस इस्तेमाल कर रहा है, जो कि 140 से 147 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। ऐसे इंच को रूस खुद उपयोग कर रहा है, और रूस ने इसको लेकर के भी भारत को अप्रोच किया है कि एमका के लिए वह भारत के साथ ना सिर्फ मिलकर के काम करना चाहता है, बल्कि इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ ही इंजन को इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए भी रूस तैयार है। वहीं अमेरिका से इंजन को लेकर के बात हुई है, लेकिन अमेरिका की कंपनी की तरफ से कोई बड़ा सकारात्मक उपयोग अभी इस तक कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन आपको बता दें, उधर ब्रिटेन की जो रॉयल्स कंपनी है, उसने भी एमका इंजन को लेकर के भारत को अप्रोच किया है। अब हालांकि इनमें से किसी एक की तरफ से भी नाम नहीं साफ किया गया है, लेकिन रूस ने अपने इंजन का नाम साफ करते हुए बताया है कि या तो 117S इंजन होगा जिसका थ्रस्ट है 137 के, और या फिर भारत 177S इंजन ले सकता है जिसका थ्रस्ट है 142 के टिन थ्रस्ट, और यह दोनों भारत के लिए अवेलेबल है। इसके एक्सपोर्ट वर्जन्स को रूस को प्रिपेयर करने में लंबा समय भी नहीं लगने वाला है। यानी कि यह भारत के लिए एक पॉजिटिव खबर है कि अगर इस पर भारत इंटरेस्ट दिखाता है
तो भारत को जल्द ही एमका के लिए इंजन मिल जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले हम खुद अपने लिए क्या एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन नहीं बना पा रहे हैं? क्या हमारी जो एरोनॉटिकल्स इंजीनियर हैं इतने कैपेबल नहीं हैं? हमारे इंजीनियर्स इस पर काम नहीं कर रहे हैं? दरअसल बात यहाँ सिर्फ इंजीनियरों की कैपेबिलिटी की नहीं है, यहाँ पर बात फंडिंग की भी आती है। दरअसल जब कोई इनोवेशन किया जाता है तो एक मेजर फंडिंग की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में भारत को इस वक्त फंडिंग की जरूरत इन कंपनियों को है। चाहे आप कावेरी को देख लें, कावेरी भी फंडिंग से जूझ रहा है, जिसको लेकर के लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। अब जब बात खबर सामने आई है तो फंडिंग को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को खुद का इंजन बनाने के लिए अपनी फंडिंग पर जोर देना चाहिए, या फिर भारत को एमका के लिए किसी दूसरे देश से इंजन खरीद लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्त।